नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छह जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छह की 5वीं ढाल में बहुत सुंदर 12 भावनाओं का वर्णन किया है। किसे कहते हैं भावना? जिन्हें बार बार भाया जाए, जिनका पुनः पुनः चिंतन किया जाए, जिनके पुनः पुनः चिंतन करने से वैराग्य में वृद्धि होती है, उसे भावना कहते हैं। तो ऐसी इन 12 भावनाओं में से अभी तक हमने 4 भावनाओं की चर्चा करी। अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व। ठीक है, इन 4 भावनाओं की बहुत सुंदर चर्चा हमने करी और सीखा कि किस प्रकार हम अपना वैराग्य बढ़ा सकते हैं। चलिए आज हम 5वीं जो भावना है अन्यत्व भावना, उसकी चर्चा करेंगे। छंद नंबर 7। जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। अन्यत्व भावना। एकत्व भावना में क्या बताया था? एकत्व भावना में क्या बताया था कि जीव एक है ना? जीव एक है, कुछ दो से मिलकर के नहीं बना है। इसलिए जो जीव के पुण्य और पाप है उसका फल उसको ही मिलेगा। कोई आकर के उनका फल उसके साथ बांट लेगा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव एक ही है। ध्रुव समझ में आया था ना एकत्व भावना में, है ना? किसको बोला था एकत्व भावना? बोलो, एकत्व भावना किसको बोली थी? शुभ अशुभ कर्म के जो भी फल है वो जीव को एक अकेले ही भोगने पड़ते हैं। उसके सुत माने पुत्र, पत्नी, यह कोई भी उसके साथ देने वाले नहीं है। सब स्वार्थ के है भी, सब स्वार्थी है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। वो अकेला ही है, अकेला ही कर्मों के फल को जीव भोगता है ना? जीव अकेला है। ये हमने एकत्व भावना में सीखा था। अब ये अन्यत्व भावना हमें सिखा रही है कि जीव 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 है, जीव अन्य नहीं है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? और हम एकत्व भावना में तो ये बताया था कि जीव एक है, और अन्यत्व भावना में क्या बताया कि जीव जीव है, जीव अन्य नहीं है। ठीक है, जीव जो है वो जीव ही है, जीव कुछ अन्य नहीं है। चलो इसको अपन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी भावना है, मजा आएगा। सुनो, जल पय। पय मतलब पता है? पय मतलब, पय मतलब क्या होता है? पय मतलब होता है दूध। पय मतलब दूध। जल पय ज्यो जिय तन मेला। जल और पय, जल मतलब पानी, पय मतलब दूध। जैसे जी मतलब जीव, तन मतलब शरीर, और मेला मतलब इनका मिल जाना, इनका एक हो जाना। जिस प्रकार जीव और शरीर, जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? मिलते कि नहीं मिलते? एक ग्लास हमने दूध लिया, है ना? आधा ग्लास हमने दूध लिया और उसमें हमने आधा ग्लास पानी मिला दिया, तो वो जो पूरा एक ग्लास भर गया, तो उसमें दूध और पानी ऐसे है क्या कि इतने इतने में तो दूध है और इतने इतने में पानी है? ऐसा होता है क्या? और हम दोनों मिल जाते ना। मतलब जहां जहां पर दूध है वहां वहां पर पानी भी मिल जाता है।
ठीक है, समझ में आया? जैसे हमने दूध के ग्लास में शक्कर डाली और शक्कर उसमें मिलाई, तो बताओ नीचे नीचे का दूध मीठा और ऊपर का दूध फीका, ऐसा होता है क्या? बोलो। नहीं, पूरा दूध मीठा हो जाता है, मतलब पूरे में शक्कर फैल जाती है, मतलब शक्कर दूध में मिल गई। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। पानी दूध में मिल गया, तो वो यहां पर बता रहे हैं क्या, कि जिस प्रकार दूध और पानी मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, वैसे ही यह शरीर और आत्मा भी मिले हुए हैं। अब यहां पर आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे मिले हुए, शरीर अलग है आत्मा अलग है। अरे एक ही क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में शरीर है उसी क्षेत्र में आत्मा है ना। क्यों ध्रुव, जिस जगह ये शरीर है उसी जगह अपनी आत्मा है कि आत्मा कहीं और है? तीर्थ, आपकी आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? और शरीर का है? ये शरीर भी यही है, माने शरीर और आत्मा साथ साथ रहते हैं, जैसे दूध और पानी साथ साथ है, जैसे दूध और शक्कर साथ साथ है। अरहम, समझ में आया? वैसे ही दूध, पानी, दूध, शक्कर जिस प्रकार साथ साथ रहते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, शरीर और आत्मा भी साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। पर 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 क्या, पे भिन्न भिन्न, नहीं भेला। भेला होना मतलब पता है? भेला मतलब क्या होता है, बताओ, कौन बताएगा? बोलो। हाँ, बड़े लोगों को मालूम होगा। बोलिए रीता आंटी, भेला मतलब? एक होना। हाँ, एक होना, वैसे बोलते ना, आज बहुत दिनों बाद पुराने दोस्त भेले हुए, ऐसे इंदौर में हमारे बोलते भेले हो गए। भेले हो गए मतलब मिल गए, बहुत दिनों बाद मिले हैं, भेले हुए हैं। अरे भेल खाते हो कि नहीं आप लोग, भेल? क्यों भैया, भेल खाते हैं कि नहीं? इंदौर के बच्चे तो खाते ही होंगे। भेल, भेल में क्या होता है कि हम अलग 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 चीजों को मिला देते हैं और भेल बन जाती है। ठीक है, तो भेला, भेला मतलब अब याद रहेगा सबको? तीर्थ भैया, भेला मतलब, भेला मतलब मिल जाना। और भेला के साथ उन्होंने क्या वर्ड डाला है, नहीं, नहीं भेला, मतलब दूध और पानी एक साथ रहने के बाद भी मिले नहीं है। दूध और शक्कर एक ही स्थान पर रहने पर भी भिन्न भिन्न है, मिले नहीं है। जीव और शरीर एक ही स्थान पर है, अरे जिस जगह ये शरीर है उसी जगह जीव है। पक्का कि एक ही जगह रहने के बाद भी दोनों अन्य अन्य हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, मिले नहीं है। नहीं भेला। अरम, क्या बोला? नहीं भेला, नहीं भेला मतलब नहीं मिले हैं। ये अन्यत्व भावना सिखा रही है। क्या सिखाती है अन्यत्व भावना? कि जिस प्रकार दूध, ध्रुव, दूध और पानी हमने मिला दिए, तो दोनों मिले कि नहीं मिले? कि एक साथ दिख जरूर रहे हैं, साथ साथ में दिख तो रहे हैं, पर वो मिले नहीं है, अलग अलग है। दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हो? क्यों? जैसे अपन ने एक गिलास दूध और एक गिलास पानी मिला दिया, अब उनको अलग अलग कर सकते हो कि नहीं? कितने लोग कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। अरे आप लोग पनीर खाते हो कि नहीं? पनीर, पनीर कैसे बनाते हो? घर में बनाया कभी पनीर? पनीर बनाया घर में कि बाजार का लाते हो पुराना? घर पे बनाते हो ताजा, ठीक है। तो कैसे बनता है वो पनीर? कि हम वो दूध को थोड़ा सा गर्म करते हैं और उसमें नींबू डाल देते हैं, तो क्या होता है, दूध फट जाता है। और फिर क्या होता है कि दूध का जो ठोस पदार्थ रहता है वो अलग एक हो जाता है, पनीर पनीर, और पानी पानी अलग हो जाता है। हुआ कि नहीं अलग अलग? ठीक है। बतख का एग्जाम्पल आता है, हंस का, हंस का एग्जाम्पल आता है ना, कि हंस
हंस का कि बतख बतख का? कि वो दूध में अपनी चोंच डालती है और क्या होता है, दूध दूध पी जाती है, पानी पानी छोड़ देती है। इसका मतलब पानी और दूध मिले नहीं है नीता, एक साथ दिख जरूर रहे हैं पर वो मिले नहीं है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। समझ में आया? देखो एक और उदाहरण लेते हैं। आप लोग अभी ठंड में नहाते हो? कोई मना मत करना भैया, नहाते तो हो ना? चाहे जितनी ठंड पड़ जाए, कि ऐसा कोई है कि सर बहुत ठंड है हम तो नहाते ही नहीं है? नहाते हो पक्का? ठीक है। ठंडे पानी से नहाते हो कि गर्म पानी से नहाते हो? गर्म पानी से नहाते हैं। ठीक है। तो ये बताओ, वो जो गर्म पानी से आप नहाए तो पानी गर्म कैसे हुआ? कि हमने उस पानी को गैस पर रखा और अग्नि से पानी गर्म हुआ। मतलब जितने जगह पानी था उतनी जगह अग्नि भी थी। अग्नि थी तो ही गर्म हुआ ना? क्यों? अरे ये बताओ चलो, वो अग्नि सिर्फ गैस पर ही थी कि गैस के बाहर भी थी? अरे गैस के बाहर से ही उसका गर्माश पानी में गई, तभी तो हमको पानी गर्म लगा। ठीक है। तो मतलब जितना पानी है, मान लो 1 बाल्टी पानी है तो वो 1 बाल्टी पानी गर्म है। मतलब जितनी जगह पानी है उतनी जगह अग्नि की उष्णता है। बराबर? अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा पानी गर्म? ठीक है। अब मुझे बताओ कि वो पानी और अग्नि दोनों मिल गए क्या, एक में एक हो गए क्या? कि वो एक ही जगह पर है, जितनी जगह पे पानी है उतनी जगह पे उष्णता है, पर एक ही जगह पर होने के बाद भी ध्रुव वो दोनों एक है कि अलग अलग है? बोलो, दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? कि आप थोड़ी देर पानी को रख लो, अग्नि की उष्णता चली जाएगी, वो उससे अलग हो जाएगी। अलग हो जाएगी इसका मतलब वो मिले नहीं है, अलग ही है। वो दिख रहे हैं मिले हुए। ठीक है। ऐसे ही शरीर से जीव अलग हो जाता है। पक्का? कोई ऐसा है यहाँ पर कि जिसका शरीर हमेशा उसके साथ रहा है पर हमेशा उसके साथ रहेगा? नहीं, अलग हो जाता है। यही तो हमको बताता है कि शरीर और आत्मा अन्य अन्य है। अन्य अन्य मतलब कि आत्मा कुछ है और शरीर कुछ है। ये दोनों कोई एक ही वस्तु है ऐसा नहीं है, दोनों अन्य अन्य है। हाँ वो दिखते जरूर है साथ साथ में, जैसे पानी हमने दूध में मिला दिया तो वो दिख जरूर रहे हैं साथ में, पर दोनों साथ में दिखने के बाद भी अन्य अन्य है, भिन्न भिन्न है, मिल नहीं गए हैं, नहीं भेला। ठीक है, पहली लाइन समझ में आई सबको? बोलो भाई, पहली लाइन अच्छे से समझ में आई? अर्घ्य? हाँ, बच्चे बड़े सब लोगों को? ठीक है। चलो आगे। जीव और शरीर पानी और दूध की तरह मिले हुए हैं, है ना? ये फोटो दिख रहा है ना, पानी और दूध की तरह मिले हुए हैं, पर तथापि फिर भी एक रूप नहीं हुए हैं, एक ही हो गए हैं ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न है, पृथक पृथक है। ठीक है। ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन। तो प्रकट जूदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। क्या बोला? कि शरीर और जीव, अभी हमने पहली लाइन में इसको प्रूव कर दिया कि शरीर और जीव ये दोनों कैसे कैसे हैं, एक है कि अलग अलग है? कि अलग अलग है। तो जब शरीर और जीव जो साथ साथ दिखने के बाद भी अलग अलग है, दिख साथ में रहे हैं, क्यों? अभी मैं ऐसे ऐसे करूं तो बताओ शरीर हिल रहा है कि आत्मा हिल रही है? बोलो जल्दी। मैंने अभी ऐसे हाथ हिलाया ना, तो बताओ अकेला हाथ ही हिल रहा है कि जो आत्मा है वो आत्मा का भी मूवमेंट हो रहा है? कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ओनली हाथ हिलता है सर, आत्मा तो हिलती नहीं है? तो कोई ऐसा बोलना है किसी को कि सर शरीर और आत्मा दोनों साथ में मूवमेंट करते हैं? बोलो। और कितने लोगों का तीसरा उत्तर है कि सर क्या मालूम? क्या मालूम वाले कितने लोग हैं?
क्या मालूम वाले तो सबसे ज्यादा होंगे, क्यों? सबसे सेफ उत्तर है क्या मालूम। अरे जब मैंने ऐसे हाथ हिलाया, तो जब हाथ तो हिला, आत्मा भी हिली। जब हमने एक गिलास दूध में एक गिलास पानी मिलाया, है ना, और उसको हमने कुछ करा, मान लो उसको गर्म करा, तो दूध गर्म होगा कि पानी गर्म होगा, कि दोनों गर्म होंगे? दोनों गर्म होंगे, क्योंकि दोनों मिल गए थे, मतलब दोनों एक ही जगह पर है। ऐसे ही आत्मा और शरीर एक ही स्थान पर है कि अलग अलग स्थान पर है? तीर्थ भाई बोलो, एक ही स्थान पर है पक्का? अलग अलग जगह है क्या? कि सर हमारा शरीर तो आपको दिख रहा है और हमारी आत्मा कहीं और है, ऐसा तो नहीं है किसी के साथ? और जिनके वीडियो बंद है, उन लोगों की आत्मा तो यहाँ पर है, उनका शरीर पता नहीं कहाँ है, इसलिए उनका वीडियो चालू नहीं है। ऐसा होता है क्या? अच्छा, ऐसा बोलने के बाद दो लोगों के वीडियो चालू हो गए, क्या बात है। तीन लोगों के चालू हो गए, अच्छी बात है। ठीक है, अरे चार पांच, क्या बात है, वाह। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आप लोगों के। ठीक है, दर्शन देके चले भी गए, शॉर्ट दर्शन था। चलो पॉइंट पे आ जाते हैं वापस। हाँ, तो शरीर और आत्मा दोनों एक दिखाई देने पर भी अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? कि वो हमने प्रूव करा था अभी, कि शरीर और आत्मा दोनों आकर के मिले हैं, और जैसे ही आयु पूरी हो जाएगी, जीव शरीर से अलग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अलग? जीव शरीर से अलग हो गया, यही बात बताती है कि शरीर और जीव अलग अलग है। अरे जब अलग अलग है तभी तो वो अलग हो गए। जैसे मैं आपको बोलूं कि शक्कर में से मिठास अलग करके बताओ, जो शक्कर में से मिठास अलग कर देगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम। ध्रुव भैया बोलो, शक्कर में से अपने को क्या अलग करनी है? मिठास अलग करनी, कर दोगे क्या? हाँ, ध्रुव बोलेगा कि सर आप पहले बताओ 1 करोड़ रुपए आए कहां से आपके पास, फिर मैं शक्कर में से मिठास अलग कर दूंगा। क्यों? अरे नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। तुम पुद्गल में से स्पर्श अलग कर सकते हो? कि पुद्गल तो रहेगा पर स्पर्श नहीं रहेगा वहां पे? नहीं कर सकते, है ना? ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा, नींबू में से खटास, नींबू में से खटास, नमक में से खारापन हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक में एक मिले हुए हैं। जहां जहां खारापन है वहां वहां नमक है, जहां जहां नमक है वहीं खारापन है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। पर शरीर के केस में ऐसा होता है क्या कि जहां जहां पर शरीर है वहां हमेशा आत्मा है ही? जो शरीर है वही आत्मा हमेशा साथ में है? कि ऐसा तो नहीं होता है। एक लाइफ में कोई एक शरीर मिलता है, अगली लाइफ में अगला शरीर मिल जाता है। अभी हम लोग देव बन जाएंगे, देव शरीर मिल जाएगा। देव से हम मनुष्य बनेंगे, मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। निहिता, समझ में आ रहा है? नवदा, है ना? तिर्यंच बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे तो कुत्ते का शरीर मिल जाएगा। चींटी बनेंगे तो चींटी का शरीर हो जाएगा। आम बनेंगे, आम का शरीर हो जाएगा। मतलब नया नया शरीर मिल रहा है। इससे ये तो साफ साफ समझ में आ गया कि जो चीज नई मिल रही है, पुरानी जाती है, फिर नई आ गई, फिर पुरानी चली गई, तो अन्य है, वो हमसे ऑलरेडी अलग है, और कोई अलग चीज आकर के हमसे मिली है। ठीक है? क्यों? शक्कर में मिठास अलग से डालना पड़ती है क्या? और हम, कि जैसे हम बाजार गए, शक्कर तो खरीद के आए पर मिठास खरीदी ही नहीं, फिर मम्मी ने वापस से दौड़ लगा के भेजा दुकान पे। ऐसा हुआ क्या कभी कि तुम भैया को पैसे तो पूरे दे के आ गए और शक्कर लिया है, अकेली मिठास तो लेके ही नहीं आए, अब दूध कैसे मीठा होगा? ऐसा डाउट हुआ कि कभी किसी को? नहीं डाउट हुआ, क्यों? क्योंकि वो शक्कर में मिठास हमने कहीं बाहर से लाई नहीं है। क्या उसमें कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ती है? वो तो उसमें है। पर ये शरीर और आत्मा जो आकर के मिले हैं, ये तो ऑलरेडी कोई दो पदार्थ आकर के मिले थे। जैसे ही आयु पूरी हो जाएगी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पक्का ध्रुव? अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? किसी को ऐसा लगता है कि अलग अलग नहीं होंगे सर? सबको इतना तो विश्वास है कि आयु पूरी होने के बाद में शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाती है।
और ये सिर्फ जैन फिलोसॉफी की बात नहीं, ये तो हर कोई मानता है कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग मिलेगा मतलब शरीर छूटेगा और स्वर्ग में कुछ नया शरीर मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं ऐसा ही बन के स्वर्ग में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो मरा हुआ वहीं पड़ा रहूंगा, माने शरीर तो वहीं पर रहेगा, आत्मा जाएगी। इसका मतलब शरीर और आत्मा दो अन्य अन्य पदार्थ है। ये पहली लाइन में दौलत राम जी ने अपने को बताया। ठीक है तीर्थ भैया, शरीर और आत्मा अलग अलग है कि एक ही है? हर्षित बोलो जल्दी, शरीर और आत्मा एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, एक की अलग अलग, अलग अलग, ओके, अलग अलग है। अब अगली लाइन देखो कितनी गजब की है। तो प्रकट जुदे धन धामा, कि शरीर और आत्मा तो तुमको एक दिख रहे हैं, फिर भी एक नहीं है, है ना? दिख तो एक रहे हैं पर अलग अलग है। पर जो चीज तुमको सामने ही बिल्कुल प्रकट रूप से अलग दिख ही रही है वो तुम्हारी अपनी कैसे हो सकती है? वो एक कैसे हो सकती है? प्रकट, प्रकट रूप से, जैसे 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 ये हाथ, ठीक है, और ये कुर्ता, ये दोनों एक है कि अलग अलग है? बोलो, अलग अलग है। इसको मेरे को प्रूव करना पड़ेगा क्या कि नहीं? ये तो दिख ही रहे ना अलग अलग, कुर्ता तो अलग ही है, हाथ अलग है। हाँ, शरीर और आत्मा के केस में हमको फिर भी समझना पड़ा था कि एक ही जगह पर दिखते हैं तो एक जैसे लगते हैं, पर ये कपड़े और ये शरीर, ये कपड़े और ये जीव, ये तो दिख ही रहा है सामने कि अलग अलग है। क्यों हर्षित, आपने जो टी शर्ट पहनी है वो आपसे बिल्कुल मिली हुई है कि आपसे अलग है? कि सर अभी तो हमने पहनी है तो हमसे मिल गई वो टी शर्ट आके, ऐसा होता है क्या? अरे अलग अलग है, दिख ही रही है ना। अगर आप टी शर्ट उतार भी दोगे तो देखो टी शर्ट वहां रखी है और मैं यहां पर हूं, तो हम अलग अलग है ना। आपके पास में जितना सोना चांदी है रुचि आंटी, वो सोना चांदी आपसे भिन्न है कि आप उसमें मिल गए हो? बोलो, वो सोना, वो नेकलेस, वो चूड़ी, वो कंगन, हम उसमें मिल गए हैं कि वो हमसे भिन्न है? भिन्न है, पक्का? ध्रुव, तुमने जो चश्मा पहना है वो चश्मे में तुम मिल गए हो कि वो चश्मा तुमसे भिन्न है, तुमसे अलग है? अलग है, पक्का? हर्षित भैया, आपकी मम्मी आपसे अलग है कि आप और मम्मी एक ही हो कि अन्य अन्य हो? कि हर्षित तो भले ही बोलते कि हम अन्य अन्य है, पर मम्मी के लिए तो हर्षित बिल्कुल मेरा है। क्यों? हर्षित और मैं तो बिल्कुल एक ही है, ऐसा लगता है ना? माँ और बच्चा एक ही है। तो वो अन्यत्व भावना में बताते हैं अन्य अन्य है। अरे जब शरीर और आत्मा ही अलग अलग है तो जो सामने आंखों से ही दो अलग अलग पदार्थ दिख रहे हैं वो एक कैसे हो सकते हैं? वो मिल कैसे सकते हैं? समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है? देखो पढ़ता हूं, आप इसको पढ़े तो सही अपन, है ना? शरीर और आत्मा मिले हुए दिखने पर भी एक नहीं है, अलग अलग है। तो फिर जो बाह्य में, जो हमको बाहर प्रकट रूप से मतलब साक्षात समझ में देख करके समझ में आ रहा है कि ये पृथक है, ये अलग है, ऐसी कौन कौन सी चीज है कि ऐसा जुदा, जुदा मतलब अलग अलग, कौन कौन है जुदा? धन, धन मतलब लक्ष्मी, रुपए पैसा सोना चांदी, धन। धामा, धामा मतलब मकान, ठीक है, घर। सुत, सुत मतलब पुत्र। और रामा, रामा मतलब स्त्री, पत्नी। ठीक है, यहाँ पे चार चीजें बताइए, अब आप सब लगा लेना। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गाड़ी, पलंग, सब चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो चार चीजें बताई यहाँ पे, धन, मकान, पुत्र, पत्नी, ये क्यों है एक? ये एक क्यों होंगे? ये एक कैसे हो सकते हैं? अरे जब दो एक दिखने वाली चीजें भी अलग अलग है
तो ये तो ऑलरेडी अलग अलग दिख ही रही है, तो ये एक कैसे हो सकती है? अरहम, समझ में आया वो क्या बताना चाह रहे हैं? कि जब दो एक ही दिखने वाले दूध और पानी अलग अलग है, जब दो एक ही दिखने वाले शरीर और आत्मा अलग अलग है, फिर दो अलग अलग दिखने वाले पदार्थ एक कैसे हो सकते हैं? नहीं समझ में आया? कौन बताएगा? चलो ये लाइन कौन रिपीट करेगा इतनी सी? बोलो जल्दी। हाँ बोलिए, रीता आंटी बताएंगी, चलो। जैसे शरीर और आत्मा हम्म। एक एक दिखाई नहीं देते, एक ही दिखाई देते हैं, हाँ पर अलग अलग है। हाँ तो पर इसी तरह नहीं, वो तो भिन्न भिन्न है, पर जो बाह्य में अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे मकान, पैसा, हम्म सोना चांदी, कार हम्म आदि, ये सब तो भिन्न दिखाई देते हैं, तो वो तो दिखाई देते हैं भिन्न अलग है, तो हाँ वो एक कैसे हो सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे प्रश्न के रूप में उन्होंने यहाँ पे समझा है। अपन ऐसा बोलते हैं ना, अरे ऐसा हो ही कैसे सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। ऐसा होता है ना कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि आपने हमारे घर से सोने का हार चुराया है। तो मैंने उनको बोला, अरे जिस दिन आपके घर में चोरी हुई थी उस दिन तो मैं इंदौर में था ही नहीं, तो फिर मैं चोर कैसे हो सकता हूं? मैं चोर नहीं हूं। समझ में आया? ऐसे ही जब दो अलग अलग दिख जब दो एक ही दिखने वाले पदार्थ अलग अलग होते हैं, तो जो ऑलरेडी ही अलग अलग है वो एक कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते हैं, अन्य अन्य है। समझ में आया क्या? अभी बस ये दो लाइन का अर्थ समझो। अब इसका अपने को इसको अन्यत्व भावना में लगाएंगे कैसे, वो अपन अभी सीखेंगे। पर ये दो लाइन का अर्थ तो अपने को ख्याल में आए। चलो और कोई, कौन सुनाएगा इसका अर्थ, कौन समझाएगा जल्दी? बोलो, हर्षित भैया बताओ। हाँ बोलो। सर जैसे जल और हाँ। पानी दो अलग अलग चीजें हैं पर हम्म। दिखाई एक देती है, वैसे ही शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन दिखता एक ही है। हाँ। उसी प्रकार जो अलग बाहर की जो चीजें दिखाई देती है, जैसे धन, लक्ष्मी, पुत्र और पत्नी, जब ये हम्म। दो अलग अलग हो सकते हैं तो फिर ये एक कैसे हो सकते हैं? हाँ, दो अलग अलग दिख रहे हैं, दो हाँ, दो अलग अलग अलग। अलग दिख रहे हैं तो फिर ये एक। हाँ बढ़िया, अच्छा बताया। एक अलग अलग दिख रहे हैं तो फिर एक हो कैसे सकते हैं? अर्थात कभी नहीं हो सकते हैं, कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो बताओ हर्षित, आपके जिगर का टुकड़ा है कि नहीं? तो अन्यत्व भावना बोलेगी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अरे अलग दिख रहा है, हमारा जिगर इधर है और हमारा हर्षित उधर है, अलग अलग है, कोई टुकड़ा नहीं है ऐसा चला गया उधर। ठीक है, पर वो बोलते हैं, हो नहीं जाता है। अर्घ भैया बताएंगे, बोलो भाई अर्घ जल्दी से। भैया जी, जैसे दूध और पानी को मिला दे तो वो एक ही जगह पे है लेकिन अलग अलग है। हम्म। ऐसे ही शरीर और आत्मा दोनों के साथ ऐसा ही फिर शरीर और आत्मा दोनों एक ही जगह पे लेकिन है अलग। हाँ। और और जो दो अलग अलग चीजें हैं हम्म। दिख रही है, हम्म। वो तो यूं ही अलग अलग हुई, जैसे कपड़े, पलंग, हाँ। सोफा। हाँ ठीक है, वो यूं ही अलग अलग हुई, तो उनको एक कैसे माने? ठीक है, आखिरी लाइन और ये इसमें ऐड होगी कि जब वो अलग दिख ही रहा है तो उनको एक माने कैसे? वो तो हमसे अन्य ही है। ठीक है नवदा, समझ में आया? है ना? चलो अगली स्लाइड देखते हैं अपन इसमें ना।
जिस प्रकार दूध और पानी एक आकाश क्षेत्र में, आकाश क्षेत्र मतलब ये जो आकाश है ना, आकाश द्रव्य, इस जगह में एक ही जगह पर मिले हुए हैं, एक ही जगह पर दोनों हैं, पर अपने अपने गुण आदि की अपेक्षा दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न, दोनों अपने अपने गुणों के हिसाब से भिन्न है, अलग अलग है ना। उसी प्रकार यह जीव और शरीर भी मिले हुए एकाकार दिखाई देते हैं, मिले हुए एक ही आकार में दिखाई देते हैं, फिर भी वे दोनों अपने अपने स्वरूप आदि की अपेक्षा से, माने अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, इसको बोलते स्वचतुष्टय, चार है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो इनकी अपेक्षा से बिल्कुल पृथक पृथक है। मतलब एक साथ दिखाई देने पर भी अपनी क्वालिटीज के कारण दोनों अलग अलग है। जीव की क्वालिटीज अलग है, शरीर की अलग है। दूध और पानी मिले होने पर भी अपनी अपनी क्वालिटीज की वजह से अलग अलग है ना, जब भी तो अलग अलग हो जाते हैं आगे। उसी प्रकार है ना, बिल्कुल पृथक पृथक है। तो फिर जो प्रकट रूप से भिन्न दिखाई देने वाले, जो साक्षात दिख ही रहे हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं, कौन है अलग अलग, कि मोटर गाड़ी, धन, मकान, बाग, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि, ये अपने से बिल्कुल अलग दिख ही रहे हैं, बिल्कुल बाहर ही दिख रहे हैं, तो ये अपने साथ एक में एक कैसे हो सकते हैं? समझ में आया ना? अर्थात स्त्री पुत्र आदि कोई भी पर वस्तु, कोई भी क्या वर्ड आया, पर वस्तु अपनी नहीं है। इस प्रकार सर्व पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर, सभी पदार्थ मुझसे अन्य हैं, मुझसे भिन्न हैं, ऐसा जानकर के स्वसन्मुखता पूर्वक सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, वह अन्यत्व भावना है। समझ में आया? लेखा आंटी क्या समझ में आया? कि जिस प्रकार दूध और पानी एक ही दिखने पर अलग अलग होते हैं, वैसे ही शरीर और आत्मा एक ही जगह पर है पर फिर भी अलग अलग है। जब शरीर और आत्मा एक होने पर भी अलग अलग दिखते हैं, सॉरी, एक दिखने पर भी अलग अलग होते हैं, तो जो बाहर हमको इतनी सारी चीजें दिख रही है जिनको हम अपना माने हुए हैं, ये अपने हो कैसे सकते हैं? ये तो ऑलरेडी हमसे अलग है ही, प्रकट दिख रहे हैं, प्रकट जुदा, प्रकट हमसे जुदा है। समझ में आया नहीं था? हाँ, प्रकट रूप से ये हमसे जुदा है। तो क्या होगा कि पर पदार्थ को मैं अपने से भिन्न जानूं और अपने वैराग्य की वृद्धि करूं। अब इससे वैराग्य की कैसे वृद्धि होगी ये बताना है भैया आप लोगों को। ये तो अन्यत्व भावना की दो लाइन अपन ने समझ ली। अब मेन चीज तो ये है कि इससे हमारा वैराग्य बढ़ा कैसे। जैसे संसार भावना में आपने पंच परावर्तन समझे, तो वो पंच परावर्तन जानने के बाद में हमारा वैराग्य बढ़ा कि देखो इस जीव की कैसी कैसी दशा हो चुकी है अनंत बार, तो अब इस संसार में कोई हमको सार नहीं लगता है, तो ऐसे हमारा वैराग्य बढ़ा। अब ये अन्यत्व भावना आपने पढ़ी आज, तो इस अन्यत्व भावना को पढ़ करके हम अपना वैराग्य कैसे बढ़ाए? वैराग्य कैसे बढ़ेगा बोलो जल्दी से, कौन उत्तर देगा? अच्छा, वैराग्य बढ़ाना मतलब मोह राग द्वेष घटाना, मोह राग द्वेष कम होना मतलब वैराग्य बढ़ना। बोलो कौन बताएगा मेरे अलावा? ना आप लोग मेरा इंतजार करोगे, नहीं तो कि सर आप ही बता दो, कि मैं तो बताऊंगा ही, आप में से कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बोलो भाई, समय बीतता जा रहा है। कोई भी नहीं? अर्घ बोलो, अर्घ। भैया जी मेरा एक डाउट है। अरे डाउट नहीं, रुको पहले मेरे डाउट को तो क्लियर करो। कौन उत्तर देगा? कोई भी नहीं देगा? सोच के आओगे पक्का? कल दोगे क्या आंसर? तो अपन इसको कल तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है भैया? कल तक, कल इसका आंसर आप लोग लेके आना कि अन्यत्व भावना पढ़ने से हमारा वैराग्य कैसे बढ़ेगा। ठीक है, बोलो अर्घ क्या प्रश्न है?
भैया जी मेरा ये प्रश्न है कि निश्चय से तो ठीक है, निश्चय निश्चय व्यवहार मतलब व्यवहार में तो ये सारी चीज अपनी है ना। बढ़िया। अब इसके लिए अपने को ये सीखना पड़ेगा कि निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है। इसकी अपन एक कक्षा करेंगे कि निश्चय मतलब क्या और व्यवहार मतलब क्या। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, पूछूं? आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने से पेट भरता है, भरता है। तो आपका पेट खाना खाने से भरा, बताओ ये निश्चय से भरा कि व्यवहार से भरा? व्यवहार से। और निश्चय से तुम भूखे रह गए? निश्चय से ये शरीर तो अपना नहीं है और आत्मा को तो भूख लगती नहीं है भैया जी। तो फिर तुमने खाना क्यों खाया? इस शरीर को चाहिए था, शरीर को इसीलिए चाहिए खाया। था, ठीक है। देखो अपन ने इसमें तीसरी ढाल में एक लाइन पढ़ी थी, व्यवहार जो है क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, दो पढ़ा था ना। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। जो निश्चय मोक्ष मार्ग के होने पर होता है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग बोलते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग का तो अता पता है ही नहीं, और व्यवहार के नाम पर अपन सब कुछ करते जाओ, तो वो व्यवहार सच्चा व्यवहार नहीं है, झूठा व्यवहार है। ठीक है, अभी आपके प्रश्न का उत्तर इतना ही है कि निश्चय से कोई वस्तु हमसे भिन्न है और व्यवहार से वो हमसे भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप में निश्चय और व्यवहार नहीं होता है, वस्तु स्वरूप में निश्चय और व्यवहार नहीं होता है। वस्तु स्वरूप तो जो है सो है, ठीक है, उसमें निश्चय व्यवहार नहीं लगेगा। हाँ, कथन में हम उसको बोलते हैं तो बोलने में आता है। जैसे अपने अपन ने एग्जांपल लिया था ना, शक्कर का डिब्बा, तो डिब्बा शक्कर का है कि स्टील का है? शक्कर बताओ जल्दी, डब्बा स्टील का है कि शक्कर का है? कि डिब्बा तो स्टील का है, पर हम उसको शक्कर का क्यों बोलते हैं? कि वो व्यवहार से, बोलचाल की भाषा में कहने में आता है। क्या कहने में आता है? कि ये डब्बा शक्कर का है, पर आप उसको शक्कर का मानते हो क्या? क्यों? जैसे मान लो एक दिन शक्कर खत्म हो गई, तो मम्मी ने क्या करा कि उस डिब्बे के अंदर दूध को रख दिया, खाली डिब्बे के अंदर दूध रख दिया, तो दूध मीठा हो जाएगा ना। दूध क्यों? डब्बा शक्कर का था। कि ऐसे मीठा नहीं होता है, डब्बे को डब्बा मानो, डब्बे को शक्कर मत मान लो। हाँ, वो कहा जाता है कि डिब्बा शक्कर का है क्योंकि उसमें शक्कर रखी है। ये डिब्बा मिर्ची का है क्योंकि इसमें मिर्ची रखी है, पर डिब्बा है तो स्टील का ही। ऐसे ही यह पुत्र मेरा है, ये कहा जाता है, पर वास्तव में देखा जाए तो अन्यत्व है। वो कहा ही जाता है, माना नहीं जाता है। देखो, एक कहना और एक मान लेना, दोनों में अंतर समझ में आया ना? कहना और मानना। घी का डिब्बा, तो घी का डिब्बा आप उसको कहते हो कि मान ही लेते हो? घी के डब्बे को आप सिर्फ कहने के लिए कहते हो कि मान लेते हो कि ये डिब्बा तो घी का ही है? कि अगर उसको आप मान लोगे ना, तो उस डिब्बे को कभी आप गैस पे रख नहीं पाओगे, क्योंकि वो डिब्बा तो आपका पिघल जाएगा। अगर वो डब्बा आपका घी का आपने मान लिया, तो गैस पे रखते से ही आपका पूरा डब्बा खत्म, पिघल गया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहा अलग जाता है, माना अलग जाता है। श्रद्धान की बात है, श्रद्धान आपका कैसा है, ठीक है। इसकी और विशेष चर्चा अपन और डिटेल में आराम से करेंगे, कभी ये विषय आएगा तो, है ना। जिनवाणी स्तुति कल भैया होमवर्क करके आना है आप सभी को। अन्यत्व भावना पढ़ने से वैराग्य कैसे बढ़ा, कल तीर्थ, कल बताना, कल कल, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।